Hello students, today we are going to start new chapter, chapter 6 sound. तो first what is sound? Sound क्या होता है? Sound is a form of energy. Sound भी एक आपका एनर्जी का फॉर्म होता है. साउंड आपका वेव फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपका ट्रेवल करता है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है. साउंड आपका जिस मीडियम में ट्रेवल करेगा वहाँ पे साउंड की वेव को कैरी करने के लिए पार्टिकल्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं. वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है. ठीक है, तो कुछ लाइट क्या होता है, लाइट आपका वैक्यूम में भी, लाइट वेव्स आपकी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन साउंड वेव आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वैक्यूम में क्या है, वहाँ पर कोई भी आपका मटेरियल मीडियम नहीं होता है, कोई पार्टिकल नहीं होता है, एयर पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं. तो साउंड को क्या होता है, साउंड वेव्स को साउंड वेव्स को आगे मूव ऑन करने के लिए एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो. जब कुछ पार्टिकल्स होंगे जो साउंड वेव्स को आगे कैरी करेंगे, तभी ये साउंड वेव आपका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो साउंड क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये आपका एक मटेरियल मीडियम में ही ट्रेवल करता है. साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है: इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड एंड ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड. तो ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड में डिफरेंस क्या है, आपका कैटेगरी क्या है. 20 हर्ट्ज से बिलो जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, एंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड. एंड 20,000 हर्ट्ज से अबव जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती हैं, अबव फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं उसको आप सुन नहीं सकते हो. इंफ्रासोनिक भी आपको सुनाई नहीं देता है, अल्ट्रासोनिक भी आपको सुनाई नहीं दे सकता है. आपको सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनाई देते हैं, उसे कहते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड. एंड ऑडिबल रेंज से जो कम की फ्रीक्वेंसी है के साउंड हैं उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. एंड ऑडिबल रेंज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी के साउंड है उन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड. ठीक है, तो इस तरीके से 3 कैटेगरी होती है साउंड की: इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड. ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन कैटेगरी को डिवाइड किया गया है. तो जो आपका ऑडिबल रेंज साउंड है वही बस आपको सुनाई देता है. साउंड वेव जब आपकी ट्रेवल करती है तो साउंड के आपका 2 फॉर्म होता है साउंड वेव का: लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होता है, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होता है. अभी तक जनरली आप सुनते आए होंगे कि आपका साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ नहीं होता है, या ट्रांसवर्स वेव भी होता है. लेकिन कब ये होता है, अगर साउंड आपका एयर में ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव एयर में और लिक्विड के इनसाइड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है. एंड साउंड वेव आपका सॉलिड में और आपका लिक्विड के सरफेस पर, या वहाँ पर साउंड वेव का बिहेवियर ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है. तो साउंड वेव क्या होता है, दोनों फॉर्म में मिलती हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में भी साउंड वेव होती है एंड आपका ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में भी साउंड वेव्स होती हैं. लेकिन कंडीशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में कब होती हैं, साउंड वेव्स एयर में और लिक्विड के इनसाइड, इनका बिहेवियर लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह होता है. एंड सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस पर जब इसका मूवमेंट होता है तो साउंड वेव्स आपके ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. अब साउंड वेव जब ट्रेवल करती हैं तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ ये कंसीडर कर रहे हैं कि साउंड वेव की वेलोसिटी क्या है, v है. साउंड, ये मान लीजिए कि ये वेव फॉर्म आप बना रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस पर हमने ये वेव बनाया है. मान लीजिए कि साउंड वेव है. ठीक है, तो वेव की वेलोसिटी क्या है, v है, और वेव की फ्रीक्वेंसी f है, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है. फ्रीक्वेंसी क्या है, f है, वेवलेंथ लैम्डा है, एम्पलीट्यूड क्या है, a है. वेव का पता है ना आपका, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड होता है. ये पूरा 1 ऑक्सीलेशन के लिए या फिर 1 वाइब्रेशन ना, आपका साउंड वेव में पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. तो 1 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड t. एंड आपका 1 वाइब्रेशन या फिर आपका 1 टाइम पीरियड में जो भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल होता है वेव के थ्रू, वो दैट इज वेवलेंथ लैम्डा होता है. इसका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी f है, देन आपका फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, t इक्वल टू होता है 1/f. एंड वेव अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका v और f और लैम्डा के बीच में एक रिलेशन होता है, v इक्वल टू f लैम्डा.
ये रिलेशन कैसे आता है आपका, देखिए सिंपली क्या होता है, अगर आपका वेव का वेलोसिटी क्या है v है, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम, अगर टाइम पीरियड हम ले t, कैपिटल टी, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या ले, हम कैपिटल टी ले। अब कैपिटल टी में वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा फॉर वन टाइम पीरियड, v इक्वल टू लैम्डा बाई कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी, t इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, t इक्वल टू यहाँ आप इक्वल टू 1/f पुट कीजिए तो ये f ऊपर जाएगा और यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका ये आ गया है v इक्वल टू एफ लैम्डा। किस तरीके से आएगा वो आपको बता दिया गया है इस तरीके से। तो सिंपल जो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी रिलेशन से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो वेव वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा, हियर एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ साउंड और वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, आपको ये बेसिक्स आपने पहले भी पढ़े हैं, ये आपको चीज़ें पता है, हमने बस रिवीजन किया है। अब हमारा इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देखिए जनरली रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइट वेव किसी भी सरफेस पे जिसका कि एक साइड पॉलिश है वहाँ से टकरा के अपने मीडियम में वापस आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन साउंड के रिफ्लेक्शन में क्या है, जरूरी नहीं है कि साउंड का रिफ्लेक्शन किसी आपका मिरर से ही हो या फिर किसी ऐसे सरफेस से हो जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, साउंड अगर किसी भी आपका कोई भी ऑब्स्टिकल आए या कोई भी ऑब्जेक्ट आए और वहाँ से उससे आपका स्ट्राइक होके अपने मीडियम में वापस आ जाए, सेम उसी जिस मीडियम में था वहाँ से रिटर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हाउ यू विल डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द रिटर्निंग बैक ऑफ अ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ रिजिड सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मीन्स अगर आपका साउंड वेव किसी भी रिजिड सरफेस से स्ट्राइक होके वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई आपका कोई सोर्स है, सोर्स से साउंड वेव आपकी ट्रेवल करती है और यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है और उससे टकरा के ये वापस आ गई है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो अब आपका इसमें एक स्पेसिफिक नया टॉपिक आया है एको। व्हाट इज एको, एको क्या होता है। कभी पहाड़ों पर अगर आप देखो पहाड़ों पर क्या होता है, जाते हैं लोग और वहाँ पे हिल्स पे क्या होते हैं, अगर कोई आवाज़ बोलते हैं तो वो उन पहाड़ों के बीच में वो आवाज़ क्या होती है, गूंजती है ना, दैट इज कॉल्ड एको। उसे क्या कहते हैं, एको। अगर आप गए हिल्स पे गए और यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन से अगर आपने यहाँ पे वहाँ पे खड़े होकर कोई आवाज़ कुछ भी बोला, ठीक है, कई लोग अपना नाम बोलते हैं वो हर तरफ से गूंजती है ना, तो अगर वो वहाँ पे क्या है, हर तरफ से वहाँ पे क्या है, सारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वो एरिया पूरा कवर्ड है और वहाँ पर अगर आप कोई साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है तो सोर्स से जब साउंड आपकी निकलती है तो साउंड क्या होता है, वो जितने भी आपके वो साउंड वेव क्या होता है, वो ट्रेवल करती है, उसे कहीं मौका नहीं मिलता है कहीं से उसका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो और वो वहाँ पे ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट होके वापस वो आपको सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड एको। तो एको क्या होता है, एको का वैसे अगर हिंदी मीनिंग देखो तो होता है गूंज ना, कोई चीज़ गूंज रही है। तो क्यों होता है ये एको का फिनोमिना, क्यों आपका प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह ये है कि अगर आप जो भी साउंड प्रोड्यूस हुआ है अगर वो आगे जाकर किसी ऑब्स्टिकल से टकराया और टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास वो साउंड आ गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एको। लेकिन एको कब होता है, एको आपका क्या हो, पहले आपने बोला, ठीक है, आपके साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ऑब्स्टिकल तक पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, आपने जो बोला वो जो साउंड है वो ख़त्म हो गया और उसके बाद उसका क्या हुआ, आपको रिपीट, वो साउंड आपका रिपीटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड एको। तो जो आपका ये दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई जगह अगर हर तरफ से बंद है और वहाँ पे कोई चीज़ बोली जाती है तो जो साउंड वेव्स होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाँ पे सोर्स, जहाँ पे जो भी है आपको सुनाई देती है, चाहे वो किसी सोर्स से निकली है या फिर आप बोल रहे हैं, तो वो साउंड वेव्स क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आप तक आती हैं, दैट इज कॉल्ड एको, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ साउंड प्रोड्यूस होकर किसी ऑब्स्टिकल से टकराया है, उसके बाद ये साउंड वेव्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस सुनाई दे रही हैं, दैट इज कॉल्ड एको, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एको के लिए स्पेशल कंडीशन क्या होता है कि एको जो आपको सुनाई देता है
उसकी टाइमिंग जो है 0.1 सेकेंड ही होनी चाहिए, कि जो आपने बोला है, ठीक है, जो आपने क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आए, लेकिन टाइमिंग क्या रहे, 0.1 सेकेंड रहे। तो एको के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होता है एको को प्रोड्यूस होने के लिए। साउंड को जाकर वापस आपको सुनाई देने के लिए जो आपका मिनिमम टाइम होता है वो क्या होता है, 0.1 सेकेंड होता है एको के लिए। तो टी इक्वल टू क्या होता है, 0.1 सेकेंड होता है एको के लिए। और आपने देखिए ऑब्जर्वर है, यहाँ से v वेलोसिटी से साउंड प्रोड्यूस किया है, किसी ऑब्स्टेकल से गया है, फिर ये वापस आ गया है। मान लीजिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस d है, तो साउंड ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, साउंड वेव्स यहाँ से पहले ऑब्स्टेकल तक गया है डिस्टेंस d, फिर ये वापस ऑब्जर्वर तक आपकी ये साउंड वेव्स आई है ना, तो साउंड वेव्स की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई है, 2d हो गई है। 2d क्यों लिखा गया, देखिए आपका टाइम t इक्वल टू क्या होता है, टाइम t इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे आएगा, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। साउंड वेव का वेलोसिटी क्या है, v है, और v की वैल्यू कितनी होती है साउंड वेव के लिए, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका साउंड का वेलोसिटी कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। एंड आपका एको के लिए स्पेशल कंडीशन में ध्यान रखिए, एको के लिए टाइम क्या होता है, आपका एको के लिए टाइम होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, और एको में आपका साउंड वेव ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, पहले ये यहाँ से ऑब्स्टेकल तक गया है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑब्जर्वर तक ये वेव आई है, तो डिस्टेंस टोटल वेव ने कितना ट्रेवल किया, 2d। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहिए तो देखिए यहाँ से आपका v और t की वैल्यू पुट करके हमने d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से d की वैल्यू आएगी 17 मीटर। क्या वैल्यू आएगी, 17 मीटर। मीन्स एको के लिए स्पेशल कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। अगर 17 मीटर से कम आपका ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस होगी, मीन्स जो लाइट है, सॉरी साउंड है, हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव आपका जाके किसी ऑब्स्टेकल से टकराया, ठीक है, और उसके बाद वो वापस आए और वो आपको सुनाई दे, उसके लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि जो आपका ऑब्स्टेकल है, साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होके आए तो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करने वाली जो बॉडी है वो मिनिमम आपके ऑब्जर्वर से 17 मीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस 17 मीटर से क्या होगी, कम होगी, तो आपका एको का जो फिनोमिना होता है, जो आवाज़ गूंजती है, वो प्रोसेस नहीं होगा। तो एको के लिए क्या कंडीशन है कि आपका टाइम कितना होता है, एको के लिए मिनिमम टाइम होता है 0.1 सेकेंड, और उस बेस पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17 मीटर, देन ओनली दैट एको विल बी लिसन बाय एनी ऑब्जर्वर। जो एको आपको सुनाई देगा उसके लिए क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 17 मीटर। तो देखिए कभी कि बंद कमरे में आप बोलते हैं, बंद कमरे में बोलने पे भी आवाज़ ये गूंजती है ना, तो आपके बंद कमरे में जब आप बोलते हो आवाज़ गूंजती है, तो अगर आप किसी छोटे कमरे में बोलोगे तो आपको आवाज़ नहीं गूंजेगी। वही किसी बड़े हॉल में अगर आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ क्या होती है, आपको एको सुनाई देता है। तो डिफरेंस क्या है, छोटे कमरे में एको सुनाई नहीं देता है, बड़े कमरे में, बड़े हॉल में जाते हो आप तो वहाँ अगर कुछ भी नहीं है, दरवाज़ा बंद कर दो, आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, एको आपको सुनाई देगा। क्या डिफरेंस है, जो बंद कमरा है, जो छोटा कमरा है, छोटे कमरे में क्या होगा, डी की वैल्यू 17 मीटर से कम होगी। जो ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस है वो 17 मीटर नहीं है छोटे रूम में, लेकिन बड़े हॉल में क्या होगा, जो एको का फिनोमिना बड़े हॉल में जहाँ पे आपकी डी की वैल्यू 17 मीटर हो मिनिमम, तभी आपको ये एको सुनाई देगा। तो ये रीज़न समझ में आ गया कि छोटे बंद कमरे में बोल रहे हो तो आपका आवाज़ नहीं गूंज रहा है, बड़े हॉल में बोलते हो तो आपकी आवाज़ गूंजती है, आपको एको सुनाई देता है। तो वजह क्या है, वजह है ये वैल्यू कि एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल के बीच में 17 मीटर होनी चाहिए।
अब इस एको का यूज बहुत जगह होता है, बहुत से एनिमल्स भी करते हैं। बैट एंड डॉल्फिन क्या करते हैं, कहते हैं बैट क्या करता है, रात में मूवमेंट करता है ना, वो रात में चलता है बैट, तो रात में चलता है या फिर उसको दिखाई नहीं देता है, तो फिर ये आगे कैसे मूव करता है। अगर उसको दिखाई नहीं देता है बैट को रात में, तो ये कैसे मूवमेंट करता है। बैट क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो साउंड होता है, वो अपने साउंड से, अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स उसकी क्या होती हैं, ट्रेवल करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है बैट। एंड जब बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है और आगे अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई पेड़ है या कोई घर है जहाँ पे वो टकरा सकता है, तो वेव्स वो क्या करती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आके बैट को क्या करती है, सेंसेशन देती हैं, जिससे कि आपके बैट को पता चलता है कि नीचे आगे क्या है, आगे कोई ऑब्स्टिकल है, और वो क्या करता है, अपने मोमेंट को, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो डॉल्फिन भी इस तरीके से आपका साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये साउंड वेव का जो एको है वहाँ पे वो उसका यूज़ करती है और आगे मूवमेंट करती है। एको का यूज़ आपका सी का डेप्थ मेजर करने के लिए भी करते हैं। कैसे सी का डेप्थ मेजर करने के लिए कैसे होता है इसका यूज़, जो ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू है 2D/v, कि कोई वेव है v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद आपको आफ्टर टाइम t सुनाई दे रहा है। तो कोई शिप है, शिप में क्या आपका ये सोनार सिस्टम है, ये आपका सोनार रडार दोनों सिस्टम में यही होता है। सोनार में क्या होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग है, एंड रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इन दोनों में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो शिप है या फिर कोई भी जो जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, तो इनसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और वो वेव नीचे या फिर शिप जहाँ पे जिसका या फिर आगे जो भी उसका रेंज है, जब हर डायरेक्शन में उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको सेंड किया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। जब डायरेक्शन में सेंड करते हैं आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और वो वहाँ पर अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल है तो वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वेव्स आपकी वापस आती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टाइमिंग नोट करते हैं कि अगर रिवर के अंदर या सी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा गया है और कितने समय बाद वो अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं। मान लीजिए ये ऊपर है, ऊपर ये रिवर के ऊपर से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे भेजा गया, ठीक है, और इनका वेलोसिटी क्या है, v है, और टाइम t के बाद ये वापस यहाँ पे आती है रिफ्लेक्ट होके, टाइम t के बाद ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है v इक्वल टू क्या होता है, d/t होता है, तो लेकिन यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2D/t, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। नीचे जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसका डबल होगा, क्योंकि वापस रिफ्लेक्ट होके आई है। तो यहाँ से d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से अल्ट्रासोनिक वेव्स को शिप से सी या रिवर के नीचे जब भेजा जाता है और ये वापस होके जब रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तो उसका टाइम नोट करते हैं और उसकी हेल्प से इस डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ से आपको कोई भी सी है उसका डेप्थ कितना है उसका मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। सोनार एंड रडार सिस्टम में भी क्या होता है, इसका यूज करते हैं कि अगर रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल है, ठीक है, जब ऑब्स्टिकल है तो क्या करते हैं, इन्होंने कोई वेव्स को भेजा, अगर आगे कोई रुकावट होगा तो वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ आगे रास्ता नहीं है या फिर आगे कोई ऑब्स्टिकल है। और अगर आपकी वापस नहीं आती, इसका मतलब आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, रास्ता आपका क्या है, साफ है। तो इस तरीके से एको का यूज़ डिफरेंट जगह किया जाता है।